गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवा महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय, गिरधर लाल की जय, भक्तमती संत मीराबाई की जय। हम पिछले रविवार हमने भक्तमती संत मीराबाई जो वृंदावन से यात्रा कर कर और द्वारिका पहुंचती है और चतुर्मास उनको पहुंचने में लग जाते हैं, 4 मास। भक्तमती संत मीरा बाई का जब हम जीवन चरित्र देखते हैं तो ये मीराबाई में कोई एक दिन का में कोई प्रभाव नहीं हुआ है। एक तो पूर्व जन्म के संस्कार और साथ में उनके दादाजी, पिताजी, वहाँ की भूमि, इन सब का असर मनुष्य के ऊपर भी गिरता है। क्योंकि पहले किसी ने कहा है कि जैसा खाओगे अन्न वैसा बनेगा मन, जैसा पीओगे पानी वैसा बोलोगे वाणी। तो अन्न और कन्न का भी बड़ा महत्व है। कोई अन्न हमारे अंदर परम पवित्रता धारण करा देता है। जगह जगह का भी अंतर है। कोई जगह हमारे में कई अपविचार उत्पन्न कर देती है और कई जगह ऐसी होती है जो हमें भक्ति भाव के लिए हमें जागृत करती है। हम इन संस्कारों में रहते हुए हमारे जितने भी बालक है, बालिका है, उनको एक अच्छे संस्कार मिले तो ये किसी गुरु के सानिध्य में ही प्राप्त हो सकते हैं। क्योंकि हम नाम जप वगैरह की तो कह सकते हैं, लेकिन अपन देखने में आता है प्रायः कि अपन भी 22वें रविवार की कथा, तो 22वें रविवार की कथा हो रही, इसके बाद भी यहाँ पर अपन सत्संग में जब देखते हैं तो उसका प्रभाव अपन में नजर आता है कि अपन से ये सत्संगी जीव कितने हैं और कितने, क्योंकि इसका प्रभाव ही नहीं है ना। माता पिता, दादा दादी, नाना नानी इन चीज़ों को जब सिखाते हैं कि बेटा इसको नमन कर, मार्कंडे जी का अगर हम आख्यान सुनते हैं तो उनका क्या नियम था? वो तो अल्पायु पैदा हुए थे कि आपका पुत्र अल्पायु है, लेकिन इसका बचने का एक ही है कि जो भी आए संत महात्मा गुरु चरण उनको नमन वंदन करना चालू कर दे। तो मार्कंडे जी ने बाल रूप में ही पिता माता ने उनको ऐसी शिक्षा दे दी कि मार्कंडे जी जो भी कोई भी आए गुरुजन उनको साष्टांग दंडवत करने लगा। तो किसी को साष्टांग दंडवत अगर हम करते हैं, नमन करते हैं, वंदन करते हैं तो स्वतः ही उस महापुरुष का हाथ अपने सर पर आता है और आशीर्वाद मिलता है। तो कोई न कोई का तो आशीर्वाद ऐसा प्राप्त हो जाता है जिससे वो अमरता या भक्ति रस में डूब जाता है। संस्कारों की बड़ी कमी है। आइए हम ज़्यादा इस विषय में नहीं जाएं और भजन करते हैं। कर कृपा तेरे गुण गावा, कर कृपा तेरे गुण गावा, कर कृपा तेरे गुण गावा, कर कृपा तेरे गुण गावा। नानक नाम जपत सुख पावा, नानक नाम जपत सुख पावा, नानक नाम जपत सुख पावा, नानक नाम जपत सुख पावा। कर कृपा तेरे गुण गावा,
कर कृपा तेरे गुण गावा, कर कृपा तेरे गुण गावा, कर कृपा तेरे गुण गावा। तू बड़दाता अंतर्यामी, तू बड़दाता अंतर्यामी, तू बड़दाता अंतर्यामी, तू बड़दाता अंतर्यामी। सब में रबिया पूरन प्रभु स्वामी, सब में रबिया पूरन प्रभु स्वामी। कर कृपा तेरे गुण गावा, कर कृपा तेरे गुण गावा, कर कृपा गुण गावा, कर कृपा तेरे गुण गावा। मेरे प्रभु प्रीतम प्राण आधारा, मेरे प्रभु प्रीतम प्राण आधारा, मेरे प्रभु प्रीतम प्राण आधारा, मेरे प्रभु प्राण आधारा। हव सुन सुन जीवा नाम तुम्हारा, हव सुन सुन जीवा नाम तुम्हारा, हव सुन सुन जीवा नाम तुम्हारा, हव जीवा नाम तुम्हारा। कर कृपा तेरे गुण गावा, कर कृपा तेरे गुण गावा। तेरी शरण मेरे सतगुरु पूरे, तेरी शरण सतगुरु पूरे, तेरी शरण मेरे सतगुरु पूरे, तेरी शरण सतगुरु पूरे। मन निर्मल होए संता दूरे, मन निर्मल संता दूरे। कर कृपा तेरे गुण गावा, कर कृपा तेरे गुण गावा, कर कृपा तेरे गुण गावा, तेरे गुण गावा। बोल सद्गुरु भगवान की। तो भगवान की कृपा जब होती है जीव के ऊपर, यानी मनुष्य जो जीव है उसके ऊपर भगवान की जब कृपा होती है तो ही वो भगवान के नाम सत्संग में बैठ सकता है, भगवान का नाम भज सकता है। गोसाई तुलसीदास जी तो लिखते हैं, भक्तिहीन गुण सब सुख कैसे, लवन बिना बहु व्यंजन जैसे, भक्तिहीन सुख कौने काजा, अस विचार बोले खगराजा। खगराजा यानी काग भुसुंड जी और गरुड़ जी का जो संवाद हो रहा है, उनने ये कहे कि भैया भक्ति ऐसी है, जीवन में अगर भक्ति नहीं है तो जैसे भोजन है और उसमें नमक अगर हम नहीं डालेंगे तो भोजन में कोई स्वाद नहीं आएगा। आप माल मसाला कुछ भी डाल दो, लेकिन भोजन तभी स्वाद देगा जब उसमें नमक होगा। तो जीवन में, मनुष्य जीवन में अगर भक्ति भाव नहीं है तो वो बिना नमक जैसे ही है जीवन। तो मीराबाई अपने दुखों में इतनी भक्तमती संत मीराबाई को कितने दुख दिए। राणा ने जहर का प्याला दिया, सांप से कटवाना चाहा, गिरधर की मूर्ति को कुआं में फेंक दिया, शेर छोड़ दिया, लेकिन इतने दुख होने के बाद भी जो प्रभु की शरण में है उसको अटल विश्वास है।
जाको राखे साइया मार सके ना कोई, बाल ना बाको कर सके जो जगबेरी होए। तो मीराबाई का कोई कुछ भी नहीं कर सके। मीराबाई जब वृंदावन में थी तो ऐसा नहीं कि चित्तौड़ से वहां उनको लेने के लिए नहीं आए। कई बार चित्तौड़ से वृंदावन भी उनको लेने के लिए पहुंचे, क्योंकि 2, 4, 5 साल में वहां की स्थिति खराब हो गई चित्तौड़गढ़ की। और वहां जो राणा विक्रमादित्य था उसका तो उग्र स्वभाव था ही सही। छल कपट के द्वारा उसके राज्य में षड्यंत्र के कारण उसकी मृत्यु हुई, क्योंकि उसका ही एक और भाई जो दासी पुत्र था बनवीर, उसने उसकी हत्या कर दी और वो बनवीर खुद सिंहासन पर विराजमान हो गया। दासी पुत्र था। 1536 से 40 तक बनवीर सिंहासन पर बैठा। तो इसके मन में ये आया कि जो राणा विक्रमादित्य का जो छोटा भाई था वो बहुत छोटा था, उदय सिंह द्वितीय। तो कि मेरे को कुछ टाइम के लिए सामंतों ने राजा बनवाया है, राणा बनवाया है, और इसके बाद तो मुझे जैसे ये बड़ा होगा तो राजगद्दी फिर उदय सिंह को प्राप्त हो जाएगी। इसलिए एक काम करो, उदय सिंह को भी ठिकाने लगा दो। उदय सिंह को ठिकाने लगाने, छोटा बालक था, शिशु था भी उदय सिंह। जब वो उसको मारने जाता है तो पन्ना धाई, जो पहले धाई होती थी राजा महाराजाओं यानी बालकों को अवेरने के लिए, और वही धाई का रूप ही फिर आगे चल के दाई के रूप में परिवर्तित हो गए, और वही फिर आजकल केयर टेकर। तो उसको मारने जब वो पहुंचा तो पन्ना धाई जो उदय सिंह की मां थी वो गुजर गई थी पहले ही। तो उन्होंने पहले ही जब वो गुजर रही थी, जब भी पन्ना धाई को उदय सिंह सौंप दिया था। तो उसके खातिर स्वयं पन्ना धाई का जो बालक था, जब उदय सिंह को देखा कि वो उसने मतलब जो है आतंक मचा रखा है, और वो जब खोजता हुआ उदय सिंह को खोजता हुआ महल में आया मारने के लिए, यह समाचार जब पन्ना धाई को मालूम पड़ा तो पन्ना धाई ने उदय सिंह को सुरंग के रास्ते से निकालकर कुंभलगढ़ भेज दिया, और पन्ना धाई ने जो अपना जो स्वयं का पुत्र था वो बिस्तर पर लेटा दिया। और जैसे उदय सिंह आया, तलवार के वार पे वार करता रहा, यानी उदय सिंह को समझकर अपने स्वयं के पुत्र को मरता हुआ पन्ने धाई ने देखा, बलिदान दिया। ऐसी वफादार, ऐसी धाई मां जीवन में सबको मिले कि अपने पुत्र की बलि दे दी उस राजवंश को बचाने के लिए। अब सन 1540 के बाद जब उदय सिंह बड़े हुए तो उनको फिर ताजपोशी के लिए लाएगा। इधर बनवीर का भी काम खत्म हो गया किसी लड़ने बढ़ने में, और ताजपोशी उदय सिंह को मिलने वाली थी, उदय सिंह द्वितीय। यानी इसका मतलब है कि उदय सिंह और भी कोई हुआ होगा प्रथम। और उदय सिंह महाराज चित्तौड़गढ़ के यानी मेवाड़ के महाराणा बना दिए गए, और आगे चल के यही बंधुओं उदय सिंह द्वितीय के ही पुत्र महाराणा प्रताप
बनते हैं। अब ये जो कालक्रम चला कि विक्रमादित्य 1531 से 1536 और 1536 से 1540 तक बनवीर और 1540 से चित्तौड़गढ़ मेवाड़ के राज सिंहासन पर उदय सिंह द्वितीय बैठे राजगद्दी पर। अब इन बीच में ऐसा होने लगा कि चित्तौड़गढ़ मेवाड़ में दुर्भिक्षा होने लग गई, अकाल पड़ने लग गया और मुगल शासन के बार बार आक्रमण होने लगे। लेकिन उदय सिंह बहुत राजनीतिज्ञ था और बहुत नीतिवान था, लड़ना यानी कूटनीति उसको बहुत अच्छी से याद थी। तो सब जो भी भारत देश में जो राजा लड़े हैं वो अपने किले में रह के लड़े हैं। उदय सिंह एक ऐसा व्यक्ति था कि अपनी कूटनीति के अनुसार अपने किले को छोड़ के बाहर से लड़ा और उसने उदयपुर की जो स्थापना हुई है, उदयपुर सिटी जो शहर बसाया है, वो उदय सिंह महाराज ने बसाया है। तो उदयपुर बसाया और एक बहुत बड़ा सागर तालाब खुदवाया क्योंकि दुर्भिक्षा पड़ रही थी, पानी की आवश्यकता थी, लेकिन पानी का नामो निशान नहीं गिर रहा था क्योंकि भक्तमती संत मीराबाई उस मेवाड़ से चली गई थी, इसलिए वहां अकाल जारी था। तो मेवाड़ के महाराणा ने योजना बनाई कि सभी पंडितों को बुलाया जाए और बुलाकर सबको बुलाया तो 100 ब्राह्मणों को आमंत्रित किया कि हमने हमारी भाभी सा से खबर तो काफी भिजवाई है लेकिन वो पधारी नहीं। तो ज्ञानी जन को लगाया तो सभी से वार्तालाप हुए, उनको समझाया कि आप भाभिसा को लेने जाओ सब मिलके और आपको लेके ही आना है। क्योंकि किसी संत महात्मा ने उनको बता दिया था कि जब तक मीराबाई यहां नहीं आएगी, जब तक ये अकाल स्थिति खराब ही रहेगी मेवाड़ की। अब तो 100 के 100 ब्राह्मण द्वारिका चले गए। द्वारका गए, पहुंचे, इधर मीराबाई भी पहले से द्वारका में थे ही सही। जब ये पहुंची तो सबसे पहले गोपी तालाब के भी दर्शन किए। द्वारका के पास में ही गोपी तालाब है और वहां के दर्शन किए और मीराबाई अपने भजन एक तारा उठाकर बजाती, अपनी सखी सहेलियां सब मिलकर और साधु संत ये तो सब उनके साथ चलते ही रहते थे। भजन भाव होना, जहां बैठ गई बस एक तारा बजाया और नाचना भगवत भजन में। तो मीराबाई को की उम्र भी काफी हो गई क्योंकि श्वेत केस हो गए उनके। तो अब मीराबाई नहीं, मीरा माई, द्वारका के लोग उनको मीरा माई कहने लगे। हेरी में तो प्रेम दीवानी मेरो दर्द न जाने को, ये हेरी में तो प्रेम दीवानी मेरो दर्द न जाने को। सूली ऊपर सेज हमारी, सूली ऊपर सेज हमारी, सोवन किस विधि होए, सोवन किस विधि हो। एरी में तो प्रेम दीवानी मेरो दर्द न जाने को, ये एरी में
मेरो दर्द न जाने। गगन मंडल पर सेज पिया की, गगन सेज पिया की, गगन मंडल पर सेज पिया की, गगन मंडल सेज पिया की, किस विध मिले ना हो, किस ना हो ये एरी में तो प्रेम दीवानी, मेरो दर्द न जाने को, ये एरी में प्रेम दीवानी, मेरो दर्द न जाने को। घायल की गति घायल जाने, घायल की घायल जाने, जो कोई घायल हो, ये जो घायल हो, ये हेरी में तो प्रेम दीवानी, मेरो दर्द न जाने कोई। प्रेम दीवानी, मेरो दर्द न जाने कोई। दर्द की मारी बन बन डोलूं, दर्द की मारी बन बन डोलूं, वेद मिलिया नहीं कोई, वेद लिया नहीं कोई, एरी में तो प्रेम दीवानी, मेरो दर्द न जाने कोई, एरी में दीवानी, मेरो दर्द न जाने को। मीरा की प्रभु पीर मिटे जब, मीरा की ओ पीर मिटे जब, वेद सांवलिया हो ये एरी में तो प्रेम दीवानी, मेरो दर्द न जाने को, एरी में प्रेम दीवानी, मेरो दर्द न जाने को। बोल मीराबाई की जय, गिरधर गोपाल की। इस प्रकार से मीराबाई, उनको दर्द हुआ है ना, भजन में ही उन्होंने भगवान से, गिरधर से बात करी। अब एक दिन जब वो पहुंच गए, सोई ब्राह्मण राणा जी के लेने के लिए मीरा माई को द्वारिका पहुंचे, खबर लगी मीराबाई को, और उनने भी पूछा कि मीराबाई कहाँ रहती है, तो सागर के किनारे, द्वारिका में सागर है, सागर के किनारे मीराबाई का पता लगा। सारे के सारे मेवाड़ के ने चित्तौड़गढ़ के सब पहुँचे। मीराबाई भगवान की, गिरधर गोपाल की सेवा कर रही थी, सेवा से उठकर आई, और आज उनके सामने सारे विद्वान जन, ब्राह्मण लोग सब खड़े थे। जैसे ही मीरा माई को देखा, सभी के सभी साष्टांग दंडवत किया मीरा माई को। सभी बैठे अपनी बात सुनाने लगे कि आप जब से चित्तौड़गढ़ मेवाड़ से गई हो, वहाँ कोई भी सुखी नहीं है, और वहाँ दुर्भिक्षा अकाल पड़ा हुआ है, जल वृष्टि नहीं हुई है, बड़े बड़े तालाब खुदवा दिए, सब सूखे पड़े हैं। आपके बिना मेवाड़ में जीव नहीं है, आत्मा नहीं है, इसलिए आपको हम लेने के लिए आए हैं, आपको हमारे साथ चलना है। ऐसा निवेदन उन सभी भगवत जनों ने मीरा माई से किया। जब मीरा माई
ने ये बातें सुनी तो उनको कोई बात नहीं बताई। कुछ दिन वो ठहरने लगे वहीं कि कभी तो ये जवाब देंगी, उत्तर देंगी हमें। एक दिन बीता, 2 दिन बीता, कुछ दिन बीत गए। तो एक दिन उन विद्वान जनों ने सबने सोचा कि लगता है कि ये शायद अपने साथ चले। तो सब सो के सोने ये संकल्प ले लिया कि जब तक मीरा माई हमारे साथ नहीं चलेगी तब तक अन्न जल ग्रहण नहीं करेंगे। अब तो मीराबाई को ये बात मालूम पड़ी कि सो के सोई ब्राह्मण जो है अन्न जल त्याग दिया मुझे ले जाने के उसमें, तो बहुत दुखी हुई आत्मा उनकी कि अब क्या करूं। अब मुझे कोई उपाय नहीं सूझ रहा है। मैं जिस जगत, जिस संसार को मैं छोड़ के आई हूं उसी में ये मुझे ले जाना चाहते हैं वापस। उनको समझाया कि ऐसा प्रण मत लो, ऐसा संकल्प मत लो, लेकिन वो माने नहीं कि हम तो आपको साथ लेके ही चलेंगे और नहीं तो हम यही सब समाप्त हो जाएंगे। ऐसा जब सुना तो मीराबाई भगवान को याद कर 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 आंखों में आंसू भरकर फूट फूट कर रोने लगी कि हे गिरधर गोपाल, आपने मुझे किस उलझन में डाल दिया। आपके संदेश के अनुसार ही तो मैं वृंदावन गई, आपके संदेश अनुसार ही मैं द्वारिका आई, और आप जिस जगह से मैं निकल के, जिस संसार से ही, उसे में वापस भेजना चाह रहे हो मुझे। ऐसे चिंतन करते करते मीराबाई रात होती है, उनको स्वप्न आता है। तो कुछ दिन की बात है, स्वप्न में गिरधर गोपाल कहते हैं कुछ दिन की बात है, अब जल्दी ही मेरे पास आने वाली है। सुबह होती है, सभी ब्राह्मणों को जवाब की सुनने की इच्छा होती है कि हमें कुछ तो उत्तर मिले। तो मीराबाई उन सभी को बुलाकर एक ही जवाब देती है कि मैं चल तो सकती हूं, लेकिन मैं गिरधर गोपाल ये न रणछोड़ राय उनसे मैं पूछ लूं, अगर वो आज्ञा दे देंगे मुझे तो मैं चलूंगी आपके साथ। सुबह का समय, मंगला आरती हुई, सारी सखियों के सहित मीरा माई रणछोड़ राय के मंदिर में आई। सखिया साथ, एक तारा हाथ में, और सभी दूर से। आज पुजारी जी से कहा कि मैं थोड़ा अंदर जाके मुझे बात करना है रणछोड़ जी राय से, आपकी आज्ञा हो तो मैं गर्भगृह में जाकर मैं बात कर सकूं। तो उनको तो वैसे ही जानते थे सब, आपको आज्ञा है। दूर से भजन करती आ रही हैं, एक तारा बज रहा है, दरवाजा पे पहुंची। एक तारा सखियों को दिया, सखिया एक तारा बजाने लगी और पद गाने लगी। मीराबाई का ये अंतिम पद था। साजन सुध जो जानो लीजे, साजन सुध जो जानो लीजे, साजन सुध जो जानो लीजे।
तुम बिन मोरे और न कोई, तुम बिन मोरे और न कोई, कृपा रावरी कीजे, कृपा रावरी कीजे, साजन सुध जो जानो लीजे, साजन सुध जो जानो लीजे। दिन नहीं भूख रेन नहीं निंद्रा, दिन नहीं भूख रेन नहीं निंद्रा, यो तन पल पल छीजे, यो तन पल छीजे, साजन सुध जो जानो लीजे, साजन सुध जो जानो ली। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा गिरधर नागर, मिल बिछड़न मत दीजे, मिल बिछड़न मत दीजे, मिल बिछड़न मत दीजे, मिल बिछड़न मत दीजे, साजन सुध जो जानो लीजे, साजन सुध जो जानो लीजे। मीराबाई ये भजन को गा रही है और जैसे गर्भगृह के दरवाजे पर पहुंची और अंतिम जो लाइन है उसको बार बार अब दोहराने लगी। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मिल बिछड़न मत दीजे, 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 साजन जो जानो सोई लीजे, साजन सुध जो जानो लीजे, साजन सुध जो जानो लीजे, नो लीजे। इस प्रकार से मीराबाई जैसे ही वो मिल बिछड़न मत दीजिए, मिल बिछड़न मत दीजिए, दरवाजे के ऊपर जैसे बोलती हुई और आगे बढ़ती जा रही है, एकदम से प्रकाश पुंज मूर्ति से प्रकट होता है। किसी को कोई पता नहीं क्या हो रहा है। रणछोड़ राय की मूर्ति से अचानक प्रकाश फूट पड़ता है, किसी को कोई पता नहीं कि क्या हो रहा है। और घंटी घड़ियाल सब बजने लगते हैं और मीराबाई मूर्ति की ओर बढ़ी जा रही है और गीत की लाइन एक ही थी, मिल बिछड़न मत दीजे, मिल बिछड़न मत दीजे। अब तो जैसे ही अब मीराबाई ने जब देखा तो गिरधर गोपाल यानी रणछोड़ राय आज सेहरे में दिख रहे हैं, दूल्हा का सेहरा बंधा हुआ है, विवाह वाली पोशाक है रणछोड़ राय की। और जैसे ही बढ़ी सब, उनको तो कोई पता नहीं जो क्या चल रहा है। मीराबाई जैसे ही बढ़ी तो मूर्ति उसके हाथ या रणछोड़ राय के हाथ एकदम मीरा की ओर बढ़े और मीराबाई को अपने सीने से लगाया। मीराबाई सशरीर उनके हृदय में प्रवेश कर, एक चुन्नड़ी जो थी उनके हृदय पटल पर अंकित रही। जैसे ही वो सब चीज हटी, पुजारी वगैरह, मीराबाई तो अंदर गई थी और 100 ब्राह्मण भी वहां थे बाहर, और बाकी जो भी वहां के भक्त
सब, ये कोई वहां देख नहीं पाया। अब मीराबाई को अंदर जाते तो देखा पुजारी ने, लेकिन मीराबाई फिर कहाँ है गई पता नहीं। लेकिन जैसे ही देखा तो हृदय पटल पर एक साड़ी का छोर पल्लू दिखाई दिया। सो के सोई ब्राह्मण आया, मीराबाई कहाँ गई? माने नहीं, फिर भी आके गर्भगृह में देखा कि कोई सुरंग तो नहीं जिसमें चली गई हो मीराबाई। देखा तो कुछ नहीं, भैया मीराबाई तो श्री कृष्ण भगवान में, गिरधर गोपाल में समा गई, विलीन हो गई। ये उसकी निशानी है। ये एक पल्लू अभी दिख रहा है। सारे के सारे अचंभित, आश्चर्यचकित हो गए। अब जवाब तो मिल ही गया, मीरा माई तो गिरधर गोपाल की सदा सदा के लिए। इस प्रकार से मीराबाई अपने ने साक्षात इस देही से श्री कृष्ण भगवान गिरधर गोपाल को पा लिया अपनी भक्ति के अनुसार। हम ये जो सभी कथा सुन रहे थे मीराबाई की, आज 7वें दिवस की कथा यानी हुई है, तो हमें भी हमारे जीवन में बहुत जरूरी है कि हम भक्ति भाव से जुड़े रहें। और कि जब हम भक्तों के चरित्र को सुनते हैं तो इससे हमारे अंदर भक्ति प्राप्त होती है। चंदन केसी कंठी माला, चंदन केसी कंठी माला, प्रेम बिना नहीं भाता, प्रेम बिना नहीं भाता, प्रेम करूप विधाता, प्रेम करूप विधाता। प्रेम बिना भक्ति कहाँ है, प्रेम बिना भक्ति कहाँ है, भक्त में वो शक्ति कहाँ है, शक्ति कहाँ है। प्रेम की महिमा प्रेम ही जाने, प्रेम की महिमा प्रेम ही जाने, प्रेम का जो सुख पावे, प्रेम का जो सुख पावे, सूरत मूरत तीरथ पानी, सूरत मूरत तीरथ पानी, सब है भरम के दाता, सब है भरम दाता, प्रेम करूप विधाता, प्रेम करूप विधाता, प्रेम करूप विधाता, करूप विधाता। बोल गिरधर गोपाल की जय। मीराबाई का चरित्र बहुत पावन चरित्र, आज वो पूर्ण होता है। हम इन सभी जो भी हमारा जो 30 नवंबर से ये हमारी कथा सत्संग की बेला चली आ रही थी और उसमें प्रति रविवार हम ये कथा का आयोजन करते आ रहे थे। और अब क्योंकि गर्मी भी अधिक होने लगी है और जब भी हमें आगे अवसर, भगवान हमें ये अवसर और हमसे ये चीज़ और बुलवाना चाहेगा, जब अपन फिर वापस इस धारा को वापस प्रवाह मान रखेंगे और चलाएंगे। अगर इस कथा प्रसंगों में कहीं कुछ किसी भी प्रकार से हमसे बोलने में या कुछ भी ऐसा हुआ है तो हम क्षमा प्रार्थी है आप सभी से। जितना भी, क्योंकि कथा जब चलती है तो वो 1 घंटा नहीं है, वो वक्ता के दिमाग में पूर्णता चलती ही रहती है जब तक कि वो उस चीज़ को बोल नहीं दे। इसलिए
हमें इस मीरा चरित्र को विश्राम देना बहुत अति आवश्यक था। पूर्ण करके जैसा भी बन पड़ा, अपन ने उन भक्तों के चरित्र को सुना है, जिसमें प्रमुख जगन्नाथ भक्तों की कथा हुई है और भक्तमाल की भी हमने कुछ कथा सुनी है, छाक लीला की कथा हमने सुनी है, भक्त बलराम दास और गणेश भट्ट आदि, और साथ में हमने बहुत अच्छे अच्छे भक्तों की कथाएं इन प्रसंगों में, रविवार के प्रसंगों में हमने सुनी है। तो सभी अगर भगवान राघवेंद्र सरकार, कृष्ण कन्हैया लाल, गिरधर गोपाल के उसमें हमसे किसी भी प्रकार की वो हुई हो तो है भगवान, हम आपसे क्षमा प्रार्थी है। हम इतने, क्योंकि भगवान की कथा कोई अपरंपार है, कोई कह नहीं सकता है, जितने भी अपन तो मंद बुद्धि हैं। मिलन आज तक था हमारा तुम्हारा, मिलन आज तक था तुम्हारा, रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा, रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा, मिलन आज तक था हमारा तुम्हारा, मिलन आज तक था हमारा तुम्हारा, मिलन आज तक था हमारा तुम्हारा, मिलन आज तक था हमारा तुम्हारा। सब भक्तों से मेरा कहना, सब भक्तों से मेरा कहना, भूल चूक की माफ़ी देना, भूल चूक की माफ़ी दे। तुमसे बिछड़ना न हमको गवारा, तुमको बिछड़ना हमको गवारा, रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा, रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा। कथा श्रवण को भूल न जाना, कथा श्रवण को भूल न जाना, प्रभु चरणों में ध्यान लगाना, प्रभु चरणों में ध्यान आना, इसी से बनेगा मुकद्दर हमारा, इसी से बनेगा मुकद्दर हमारा, रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा, रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा, मिलन आज तक था हमारा तुम्हारा, मिलन आज तक था हमारा तुम्हारा। बोल गिरधर गोपाल की, कृष्ण कन्हैया लाल की जय।